तो दोस्तों हम विधि पढ़ रहे थे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है जिनका इकाई का अंक 5 हो। वैदिक गणित में इकाई अंक को कहते हैं चरम अंक। 5 हो तो उन्हीं संख्याओं का क्या निकलेगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकलेगा। जैसे आपको 35 का वर्ग निकालना है, किस संख्या का वर्ग निकालना है, 35 का। क्या 35 के इकाई का अंक या चरम अंक 5 है? हाँ, 35 का इकाई का अंक कितना है सर, 5। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से इस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में चरणों की संख्या कितनी होगी सर, 2 होगी। चरणों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, एक अगला एग्जांपल करते हैं हम इसी में, अगला उदाहरण करते हैं। मैं आपको लास्ट में सारे चरणों की संख्या और सभी के साथ क्या बनवा दूंगा, एक सारणी बनवा दूंगा जो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और आप लोगों को इस वैदिक गणित के नोट्स प्राप्त करने के लिए, वैदिक गणित के यदि आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, कंप्यूटराइज वैदिक गणित के नोट्स एवं पेपर, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर है ये 8824 3020 और 60 88 24 30 20 60 पे अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें और मैं उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब फ्री है आपके लिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ किस पे नंबर पे, इस नंबर पे आपका नाम, कि सर आपका नाम डिस्क्रिप्शन में लिख देना वैदिक गणित के नोट्स, तो मैं आपको इस लिंक पे आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, इस नंबर पे फोन ना करें, कृपया करके सिर्फ मैसेज ही करें। ठीक है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन पढ़ रहे थे हम। अगली संख्या लेते हैं हम 45। किसका वर्ग करना है हमें, 45 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, 45 का। 45 का वर्ग करने के लिए सर क्या इसका चरम अंक, क्या इसका चरम अंक 5 है? हाँ, 5 है। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि से इस संख्या का वर्ग किया जा सकता है। कितने चरण लगेंगे, 2 चरण लगेंगे। 5 का वर्ग करेंगे सर 25, 5 का वर्ग करेंगे सर 25, 5 का वर्ग करेंगे 25। 4 का एकाधिकेन, 4 से अगली संख्या है सर 4 × 5, 4 की अगली संख्या है 5, 4 को 5 से गुणा करा कितना आया, 20। ये कितना हो गया सर 20, 25 किस संख्या का वर्ग हो गया, 45 का। किस संख्या का वर्ग हो गया, 20, 25, 45 का। जैसे अगला एग्जांपल है 65। हमें किस संख्या का वर्ग निकालना है, 65 का। चरणों की संख्या कितनी होगी सर, चरणों की संख्या होगी 2। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन में चरणों की संख्या होती है 2, स्टेप्स की संख्या कितनी होगी, 2। 5 का वर्ग करेंगे सर कितना आएगा, 25। 6 से अगली संख्या क्या है सर 7, 6 को 7 से गुणा करा कितना आया सर 42, और ये कितना हो गया सर 42, 25। कितना हो गया सर 42, 25। क्या और भी बड़ी संख्याओं का वर्ग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से किया जा सकता है? हाँ, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से और भी बड़ी संख्याओं का वर्ग किया जा सकता है। जैसे देखो, आपको कहा मैंने 115, कितना कहा सर 115। 115 में आपको क्या करना है सर, 115 में क्या इकाई का अंक कहो या चरम अंक कहो, बात एक है। क्या चरम अंक 5 है? यदि चरम अंक 5 है तो इसका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। 5 का वर्ग करा हमने कितना आया 25, 5 का वर्ग करा हमने कितना आया 25। 11 का एकाधिकेन, 11 से अगली संख्या क्या है सर 12, 11 से अगली संख्या क्या है 12। अब कई बच्चों को 11 से 12 गुणा करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, उसका हल क्या है, क्या आप ये बताएं, 11 से 12 गुणा करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक मुझे बात बताइए, 11 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है? 11 और 12 में बड़ी संख्या क्या है, 12। और 11 12 में छोटी संख्या कौन सी है, 11। तो आपको सिर्फ किसी भी समय, आपको पूरी गणित में इस बात का ध्यान रखें, किसी छोटी संख्या को उससे जस्ट बड़ी संख्या से गुणा करना हो, किसी छोटी संख्या को उससे जस्ट बड़ी संख्याओं को गुणा करना हो, या दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करना हो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा छोटी संख्या का वर्ग में छोटी संख्या जोड़ देंगे। छोटी संख्या के वर्ग में क्या कर देंगे, छोटी संख्या जोड़ देंगे। 11 का वर्ग करा 121, 121 में 11 जोड़ा, ये 25 का हम क्यों लिख रहे हैं, द्वितीय चरण में हमें क्या प्राप्त हो रहा है 25। 121 में 11 जोड़ना है, 121 में क्या जोड़ना है 11, एक जोड़ा हमने कितना आया 2, ये कितना आ गया 132 और 25। 132 25 किस संख्या का वर्ग हो गया, 115 का। किस संख्या का वर्ग हो गया, 115 का। किस विधि से हो गया, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। कौन सी विधि है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। कितने चरणों की संख्या लगेगी, चरण लगेंगे 2।
उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकलेगा जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा 5। अगली संख्या लेते हैं हम। अगली संख्या ली हमने 145। क्या लिया? 145 का वर्ग। क्या 145 का वर्ग? आपके मन में बात आनी चाहिए, देखो गणित पढ़ते समय आपके मन में बात आनी चाहिए। क्या 145 का वर्ग सूत्र एकाधिकन पूर्वेन से निकाला जा सकता है? तो आप चेक करेंगे सर इकाई का अंक इसका चरम अंक 5 है। यदि चरम अंक 5 है तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेन से इस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। 5 का वर्ग कितना आएगा सर? 25। 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। 5 का वर्ग कितना आएगा? 25। 14 से अगली संख्या, 14 से अगली संख्या क्या होती है? 15। दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग करने का, दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करने का, दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप छोटी संख्या, कौन सी छोटी संख्या है? 14 और 15 में से 14 छोटी संख्या का वर्ग करें प्लस छोटी संख्या को जोड़ दें। छोटी संख्या को जोड़ दे, छोटी संख्या को जोड़ोगे तो 196 14 का वर्ग आ गया सर 14, और ये कितना आ गया 25। 196 में 14 जोड़ा सर, 196 में पहले 4 जोड़ लो, 196 में 4 जोड़ा 200, ये कितना हो गया सर 210 और 25, 210 25 किसका वर्ग आ गया सर 145 का। अब सूत्र एकाधिकन पूर्वेन हमको एक अच्छी बात सिखाता है, एक और बात जो गणित की बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग की, वो क्या सिखाता है? ये घूरती हुई आंखें मुझसे क्या कह रही है कि सर सूत्र एकाधिकन पूर्वेन हमें एक बात क्या सिखा रहा है? यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या को ऐसे इस रूप में लिखा जाए a5 मतलब उसका इकाई का अंक या चरम अंक 5 हो, तो मैं कह सकता हूं उन संख्याओं का जिनका इकाई का अंक 5 है, उन संख्याओं का वर्ग निकालते समय, उनके अंतिम दो अंक सर 25 होंगे। उनके अंतिम दो अंक क्या होंगे सर? 25 होंगे। कोई भी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या लो, जैसे सर 39825 का वर्ग निकाला, 39825 का वर्ग निकाला, तो सर इसका वर्ग जो भी आएगा उस वर्ग के अंतिम दो अंक कितने होंगे सर? 25 होंगे। अंतिम दो अंक क्या होंगे सर? 25 होंगे। ये घूरती हुई आंखें मुझसे क्या कह रही है? यदि किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे और उसका अंतिम अंक यदि 5 है, उसका अंतिम अंक कितना है? 5, तो उसका वर्ग करते समय उस संख्या के लास्ट के दो अंक कितने होंगे? 25 होंगे। अंतिम दो अंक क्या होंगे सर? 25 होंगे। इकाई के और दाई के अंकों का मिलान कितना होगा सर? 25 होगा। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई? सूत्र एकाधिकन पूर्वेन विधि हो गई। विधि का नंबर क्या था? सेकंड नंबर। देखो कल हमने क्लास में पढ़ा था उपसूत्र अनुरूपेण। किसी बच्चे ने मुझे मैसेज करा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, आप उसे करेक्शन कर दीजिए, या फिर आप बोलते समय आपसे छूट गया सर, तो मैं उसको सही कर लेता हूं, ठीक है। जैसे किसी संख्या है उपसूत्र अनुरूपेण, हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसूत्र अनुरूपेण। कौन सा? उपसूत्र अनुरूपेण। यदि मुझे बोलते हुए या विनय से, ठीक है, बोलते समय यदि कुछ गलत आ गया पढ़ाने, ठीक है, तो मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, ठीक है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा, और आप इस बात का विश्वास रखें मेरे ऊपर कि मैं आपको किसी भी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट में पूरे चैप्टर में 5 यूनिट है। एलडीसी के बैच में कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट है। पांचों की पांचों यूनिट में मैं आपको कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ाऊंगा। यदि मेरे से कोई चीज छूट जाती है, बोलते समय मुझसे कुछ गलती हो जाती है, तो मैं उसका पक्का अगली क्लास में सुधार करूंगा। देखो बच्चों ने जो मुझे मैसेज करा, वो क्या मैसेज करा कि सर आपने 23 का स्क्वायर बताया। किसका स्क्वायर बताया? 23 का। तो प्रथम चरण क्या आएगा? 2 का वर्ग। प्रथम चरण क्या आएगा? 2 का वर्ग। अंतिम चरण क्या आएगा? 3 का वर्ग। द्वितीय चरण में क्या आएगा? 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, कितनी बार? 2 बार। प्रथम चरण कितना आ गया? 4, ये कितना हो गया? 6 और 6 12, और ये कितना आ गया? 9, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि 23 का वर्ग उपसूत्र अनुरूपेण से, 23 का वर्ग उपसूत्र अनुरूपेण से करते हुए मध्य पद क्या आएगा? तो मध्य पद आपका कितना आएगा? 12 आएगा। मध्य पद क्या आएगा? 12। लेकिन यदि आप इसको जमाएंगे वर्ग निकालने के लिए, तो आप कैसे जमाएंगे सर? हर चरण में से क्या पद लेना है? 1। 9 का 9 ले लिया, 9 एक ही संख्या है। अंतिम चरण में, तृतीय चरण में 9 एक ही अंक है, तो हमने एक ही संख्या लिए। 12 में से हम क्या लेंगे सर? 2 लेंगे, और 1 को आगे भेज देंगे, तो 1 किसमें जुड़ जाएगा? 4 में। एज ए कैरी हासिल के रूप में हमने 1 को आगे भेजा, तो संख्या का वर्ग कितना आएगा?
529। 23 का वर्ग तो कितना आया बच्चों 529, लेकिन 23 का वर्ग उपसूत्र अनुपेन से करते समय 23 का वर्ग उपसूत्र अनुपेन से करते हुए मध्य पद द्वितीय चरण में जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या क्या है 12। ठीक है, हो सकता है मुझसे उस क्लास में ये बात निकल गई हो मुझसे कि संख्या क्या होगी 2, 2 संख्या प्राप्त नहीं होगी, कितनी संख्या प्राप्त होगी भैया 12। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और उदाहरण करते हैं जिसमें कंफ्यूजन था बच्चे को। 34 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर सर 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर करेंगे तो प्रथम चरण में संख्या प्राप्त होगी 3 का स्क्वायर, तृतीय चरण में संख्या प्राप्त होगी 4 का स्क्वायर, द्वितीय चरण में संख्या प्राप्त होगी 3 गुणा में 4 और 3 गुणा में 4, कितनी बार 2 बार। आई बात समझ में। प्रथम चरण में प्राप्त होगी संख्या 9, द्वितीय चरण में प्राप्त होगी संख्या 12 प्लस का 12 और तृतीय चरण में संख्या प्राप्त होगी 16। तो प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है 9, द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है 24, तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या है 16। तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या है 16, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये चरणों में प्राप्त हुई संख्या है। और आपको मालूम है तृतीय चरण और द्वितीय चरण में से हमें सिर्फ एक संख्या रखनी है, तो हमने संख्या रखी 6, एक को आगे भेजा तो एक 24 में जुड़ गया, कितना हो गया 25, 25 में से हमने लिया 5, फिर 2 को हमने आगे कैरी भेजा है, 9 और 2 के कितने हो गए 11। तो हमें प्राप्त संख्या 34 का वर्ग क्या हुई है 1156 प्राप्त हुआ है। और 34 का वर्ग निकालते हुए मध्य में जो संख्या प्राप्त हुई है द्वितीय चरण में वो संख्या है 24, तृतीय चरण में जो संख्या प्राप्त हुई है वो 16 और प्रथम चरण में जो संख्या प्राप्त हुई है वो 9। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, कल मिलते हैं अगली विधि के साथ।